जंगल के बीचों बीच जिंदगी खिली हुई थी। पेड़ आसमान की ओर बढ़ रहे थे, उनकी शाखाएं पत्तों से भरी हुई थीं। चिड़ियों के गाने और छोटे जीवों की सरसराहट से हवा में जान थी। हल्की हवा जंगली फूलों की मीठी खुशबू ले जा रही थी। ये मालिनी के झुंड का घर था। वे आजादी से घूमते थे। उनके कदम जंगल की शांति को मुश्किल से बिगाड़ते थे। जंगल ने उन्हें अपनी जरूरत की हर चीज मुहैया कराई, खाने के लिए ताजे पत्ते, पीने के लिए ठंडा पानी और बाहरी दुनिया से एक सुरक्षित ठिकाना। मालिनी, जो बुद्धिमान मुखिया थी, अपने क्षेत्र के हर इंच को जानती थी। उसकी याददाश्त पानी के छेद, फलों के पेड़ और गुप्त रास्तों का नक्शा थी। वह अपने झुंड का नेतृत्व कोमल शक्ति के साथ करती थी, हमेशा उनकी भलाई का ध्यान रखती थी। जंगल में जीवन एक नाजुक संतुलन था, प्रकृति का एक सामंजस्य, लेकिन खतरा हमेशा परछाई में छिपा रहता था। मालिनी की बुद्धिमत्ता झुंड के लिए एक प्रकाश स्तंभ थी। उसने अनगिनत मौसम बदलते देखे थे, जीवन और मृत्यु के चक्र को देखा था। उसके अनुभवों ने उसे जंगल के रास्ते, हवा की भाषा और सरसराहट वाले पत्तों में छिपे रहस्य सिखाए थे। छोटे हाथी उसकी ओर देखते थे। उनकी आंखें प्रशंसा और सम्मान से भरी होती थीं। वे ध्यान से सुनते थे जब वह अपना ज्ञान साझा करती थी। उन्हें सिखाती थी कि सबसे अच्छे चारागाह कैसे खोजें, खतरे को कैसे भांपें और घने अंडरग्रोथ में कैसे नेविगेट करें। मालिनी की सूंड, लंबी और अनुभवी, में एक ताकत थी जो उसके वर्षों को झुठलाती थी। यह आसानी से पौधों को उखाड़ सकती थी और नाजुक फलों को अत्यंत सावधानी से इकट्ठा कर सकती थी। उसके कान, बड़े और संवेदनशील, दूर से आने वाली हल्की सी आवाज का पता लगा सकते थे। आने वाले खतरे की चेतावनी या बारिश के वादे की फुसफुसाहट। हर कदम के साथ मालिनी शांत अधिकार की आभा बिखेरती थी, अपने झुंड की रक्षा और मार्गदर्शन करने का एक मूक वादा। एक शानदार सुबह, जब सूरज ने आसमान को सोने और नारंगी रंगों में रंग दिया, तो हवा में प्रत्याशा का भाव भर गया। एक छोटा सा बच्चा पैदा होने वाला था। पूरा झुंड गर्भवती मां के चारों ओर इकट्ठा हो गया। उनका धीमा गड़गड़ाहट प्रोत्साहन और समर्थन का एक कोरस था। और फिर यह हुआ। एक नया जीवन दुनिया में आया, छोटा और कमजोर, फिर भी वादे से भरा हुआ। लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी त्वचा एकदम सफेद थी, जंगल के फर्श की धूल और गंदगी से अछूती। झुंड में एक सामूहिक हांफना गूंज उठा। एक सफेद हाथी, यह एक दुर्लभ घटना थी, सौभाग्य का संकेत, जंगल का ही आशीर्वाद। झुंड ने अपने नए सदस्य का स्वागत किया तो हवा उत्साह और आश्चर्य से भर गई। सफेद बच्चा अभी भी अपने पैरों पर लड़खड़ा रहा था, अपनी नई दुनिया को चौड़ी जिज्ञासु आंखों से देख रहा था। उसे कम ही पता था कि उसकी नियति पूरे झुंड के भाग्य से जुड़ी हुई है। सफेद हाथी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दूर दूर से जानवर असाधारण बच्चे की एक झलक पाने के लिए आए। हवा विस्मय और आशंका के मिश्रण से गूंज उठी, लेकिन आश्चर्य की फुसफुसाहट के साथ एक अलग तरह की फुसफुसाहट भी आई, खतरे की फुसफुसाहट। सफेद हाथी की दुर्लभता के कारण उसे चाहने वाले शिकारियों के कानों तक यह बात पहुंच गई थी। उन्होंने इसे एक पुरस्कार के रूप में देखा, एक ट्रॉफी जिसे पकड़ा और प्रदर्शित किया जाना था। मालिनी ने अपनी छाती में चिंता की एक गांठ महसूस की। वह जानती थी कि सफेद बच्चे की विशिष्टता, जबकि एक आशीर्वाद उसे एक लक्ष्य भी बनाती है। जंगल, जो कभी एक अभयारण्य था, अब खतरे से भरा हुआ लग रहा था। उसे बच्चे की रक्षा करनी थी। उसे मनुष्यों के लालच और क्रूरता से बचाना था। लेकिन वह इतने छोटे और कमजोर व्यक्ति की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकती थी? मालिनी ने झुंड को इकट्ठा किया। वह जानती थी कि उनकी ताकत उनकी एकता में है, एक दूसरे के प्रति उनकी अटूट वफादारी में। वे इस नए खतरे का सामना एक साथ, एक परिवार के रूप में करेंगे। मालिनी के दिमाग में एक योजना बनने लगी। वे शिकारियों को मात देने और उन्हें दूर रखने के लिए जंगल के अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे। घना अंडरग्रोथ कवर प्रदान करेगा, घुमावदार रास्ते उनके पीछा करने वालों को भ्रमित करने के लिए एक भूल भुलैया। मालिनी के संकल्प से उत्साहित होकर झुंड हरकत में आ गया। उन्होंने झूठे रास्ते बनाने के लिए, शिकारियों को उनके असली रास्ते से हटाने के लिए अपनी शक्तिशाली सूंड का इस्तेमाल किया। उन्होंने सफेद बछड़े को छुपाया, उसके विशिष्ट रंग को छिपाने के लिए मिट्टी और पत्तियों का इस्तेमाल किया। झुंड के हर सदस्य ने अपनी भूमिका निभाई, सबसे पुराने बैल हाथी से लेकर सबसे छोटे बछड़े तक। वे अपने उद्देश्य में एकजुट थे, अपने स्वयं के लोगों की रक्षा करने की सहज आवश्यकता से प्रेरित थे।